आज हम बताएंगे रक्षाबंधन के बारे में। आखिर कितना पुराना ये त्योहार है, आखिर कब से ये त्योहार चला आ रहा है, इसका कनेक्शन कहाँ से जुड़ा है कि ये परंपरा आज तक चली आ रही है, क्या है इसकी सच्चाई। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन कब से है। हजारों साल पुराना है रक्षाबंधन का इतिहास, वैदिक काल से जुड़े हैं इसका तार। भाई बहन के रिश्तों को मजबूत बनाता है रक्षाबंधन। जाने कितना पुराना है ये त्योहार। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के बीच प्यार का त्योहार है। एक मामूली सा धागा कैसे रिश्तों को और मजबूत बनाता है, इसकी मिसाल है ये त्योहार। पर क्या आप जानते हैं ये त्योहार कितना पुराना है। रक्षाबंधन वैदिक काल से जुड़े हैं इसका तार। अक्सर ये कहा जाता है कि रक्षाबंधन का इतिहास महाभारत काल से जुड़े हैं, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका इतिहास काफी पुराना है। भविष्य पुराण में वर्णन किया गया है राखी के बारे में। भविष्य पुराण में वर्णन मिला है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथों पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। आइए राजा बलि से कुछ जुड़ी रक्षाबंधन की तार है। स्कंद पुराण के अनुसार और पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामन अवतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। दानवेंद्र राजा बलि का अहंकार चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश पाताल और धरती नाप लिया और राजा बलि को रसातल में भेज दिया। बलि ने अपनी शक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान को वापस लाने के लिए नारद ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और पति को अपने साथ ले आई। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। और एक और कनेक्शन है जो महाभारत काल से जुड़े हैं। श्री कृष्ण भगवान ने राजा शिशुपाल को मारने के लिए चक्र धारण किया और शिशुपाल को मारकर सुदर्शन को वापस लेते समय उनकी बाएं हाथ की उंगली से खून बह गई। इसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दी, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। कहा जाता है कि तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था। सालों के इस बाद जब पांडव द्रौपदी के जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। इस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार वैदिक काल से जुड़े हैं और ये परंपरा जब तक कलयुग रहेगी तब तक चलेगी।